जगहितकारी दया प्रधान, संयम मार्ग अति अभिराम। तत्व ज्ञान का शुभ परिणाम, पापों का है पूर्ण विराम। जगहितकारी दया प्रधान, संयम मार्ग अति अभिराम। वीतराग भगवान के उपासक उपासिकाओं, आज मोक्ष कल्याणी का दीक्षा दिवस है। दीक्षा शब्द से आप लोग सब अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं और आज से नहीं, बचपन से ही परिचित हैं। पर दीक्षा का अर्थबोध समझाने के लिए मेरी इच्छा हुई। मैंने सोचा दीक्षा के लिए लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं संसार सारा, चलो छोड़ो इसको। कुछ लोग कहते हैं आ जाओ, संसार झूठा है, आ जाओ, कोई भी रिश्ते नातेदार अपना नहीं है, आ जाओ, ये धन संपत्ति भी साथ आने वाली नहीं है, कुछ भी साथ नहीं आएगा, सिर्फ धर्म साथ आएगा, इसलिए दीक्षा ले लो, संसार को छोड़ दो। पर बात यह है कि दीक्षा का मतलब अपने संस्कारों को परिवर्तित करना है, जो जन्म जन्म से हमारी आत्मा ने पाल रखे हैं। उन विकारों को संस्कारों में बदलना दीक्षा है। दीक्षा एक यात्रा है, दीक्षा एक खोज है। कुछ लोग अज्ञात की खोज में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी की दुकान कैसी चल रही है, किसी का बैंक बैलेंस कैसा है, सब कुछ जानने की इच्छा होती है, पर वो दूसरों का। तो कुछ लोगों की इच्छा होती है इस संसार में क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या है, वो सब जाने, और उसे जानने में वो लग जाते हैं। ये खोज प्रयोगों पर आधारित है, साइंस पर आधारित है, और इस खोज ने परमाणु की खोज कर ली। इस खोज ने चांद पर इंसान को पहुंचा दिया, मंगल पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर बना दिया। लेकिन एक और भी खोज है, वो है भीतर की खोज। उस भीतर की खोज के लिए तो मरजीवा बनना पड़ता है। वो एक ऐसा महासागर है जिसमें डुबकी लगाने वाला मरजीवा बनने तो ही वो अंदर के रत्न पा सकता है। और जो बाहर बैठ करके लहरों को ही गिनते रहते हैं, लहरों से डरते रहते हैं, वो कुछ नहीं पा सकते हैं। बाहर से देखने पर इसमें क्रोधमान मायालोक की लहरें दिखाई देंगी, तूफान दिखाई देंगे, लेकिन भीतर में जाने पर अनंत शांति है। और उसी खोज में कुछ लोग लगते हैं। वो खोज की जो यात्रा है उसे ही दीक्षा कहते हैं। यहाँ गुरु और शिष्य का एक नाता जुड़ता है। गुरु अपने अनुभव बता सकता है, लेकिन वो किसी को अपनी अनुभूति दिखा नहीं सकता। अनुभूति स्वयं की होती है। तो दीक्षा का मतलब है स्वयं की अनुभूति करने के लिए तैयार होना। मैंने मिश्री खाई और मैंने मेरे शिष्य को बता दिया मिश्री मीठी होती है। अब वो शब्दबोध कर लेगा, अर्थबोध कैसे होगा? अर्थबोध तब होगा जब वो मिश्री मुंह में डालेगा, उसको मिश्री मीठी लगेगी, तब वो उसकी अपनी अनुभूति होगी। ऐसे ही दीक्षा है। दीक्षा लेने वाला साधक बाहर से देखने पर एक परंपरा में आबद्ध होता है, एक विशेष वेशभूषा में उसको रहना होता है, क्योंकि संसार में लोगे लिंग प्रयोजनम, ये उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में गौतम स्वामी ने कहा, ये संसार वेशभूषा के आधार पर पहचानता है। एक यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूल के बच्चे पहचाने जाते हैं यूनिफॉर्म से, ऐसे ही साधु भी यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है। इससे ज़्यादा अनुभूति के स्तर पर पहुंचाने का काम वेश नहीं करता। बाहर के कोई नियम व्रत पचखान भी सिर्फ सहयोगी होते हैं खोज में, और उसके आगे खोज अपनी ही होती है। तो जब साधक भीतर की खोज में चल पड़ता है तो उसको जिस
आत्म तत्व की अनुभूति होती है। उस खोज के लिए जो तीव्रता है मन में, उससे तो कुछ साधक उसी जन्म में ही अपना लक्ष्य पा लेते हैं, यानी वो आत्म तत्व की खोज परमात्मा तत्व तक पहुंचा देती है। और कुछ साधक धीमे 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 चलते हैं तो कई जन्मों तक उनकी खोज चलती रहती है, अगर निरंतर चले तो। और बीच में ही भटक गए तो है ही संसार, इस चक्र में फिर से उलझना पड़ता है। तो दीक्षा का मतलब है आत्म तत्व की उपलब्धि करने के लिए साधक को तत्परता प्रदान करने वाला एक अवसर। इस दीक्षा के लिए मुमुक्षु कल्याणी तैयार हुई, उसकी इच्छा हुई। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, नासमझ नहीं है, वो 22 साल की नौजवान लड़की है जो अपना हित अहित अच्छी तरह से समझती है। वो जानती है कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है। उसने ज्ञानपूर्वक इस मार्ग को चुना है, आंखें मूंद करके वो इस मार्ग के लिए नहीं आई है। और उसकी ये साधना की तत्परता 8 साल से चल रही है। 8 साल से वो लगी हुई है कि मैं इस मार्ग पर आऊँ, अपने कदम बढ़ाऊँ। और आज उसकी ज़िंदगी में उसकी यह अभिलाषा पूरी होने जा रही है। अब वो इस मार्ग की पथिक बनने की उत्सुक हुई है, तैयार हुई है और अपने गुरु के चरणों में सर्वात्मना समर्पित होना चाहती है। गुरु और शिष्य का ये जो तालमेल है कि गुरु अपने शिष्य को अपने भीतर का जो है ज्ञान वो देना चाहता है और शिष्य अपने गुरु से वो लेना चाहता है। ये देन और लेन का जो संबंध जुड़ता है वो आध्यात्म के स्तर पर जुड़ना ही दीक्षा है। और इस दीक्षा के लिए मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि इस दीक्षा के मार्ग पर जब कल्याणी आ ही गई है तो अब वो अपने रास्ते को इतना सुगम समझे, इतना आसान समझे, क्योंकि कोई भी यहाँ डराते तो हैं लोग कि ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ, मेरे को आज 61 साल हो गए हैं, मैं मानती हूँ कि मुझे ये रास्ता बहुत आसान लगा, मुझे कठिन बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैं तैयार हूँ इसके लिए। ऐसे ही वो भी तैयार हो, और तैयार होगी तो कठिनाई कुछ भी नहीं है। यहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद से भरते चलो और आनंद से बढ़ते चलो। इस रास्ते पर चलने के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं उसके साथ हैं। और आप सब जो उसके इस कार्य की अनुमोदना के लिए यहाँ आए हैं, मैं आप सबसे भी यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप उसको अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रदान करें, अपने भीतर में एक प्रेम भरकर आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि उसकी यात्रा सुगम हो और वो शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये रास्ता शुद्धता और अशुद्धता दोनों का त्याग करके शुद्धता में आने का रास्ता है। ये रास्ता अपने और पराये का भेद मिटा करके सर्वात्मा में अपने आप को समर्पित करने का रास्ता है। ये रास्ता तू मैं का रास्ता नहीं है। ये आत्मा सबको, ये रास्ता अपने आप में सबको समेट लेने का रास्ता है, सब में अपने आप को विस्तारित कर देने का रास्ता है। इसलिए इस रास्ते पर आना बहुत आसान भी है और कठिन मानने वालों के लिए कठिन भी है ही, लेकिन अगर सही ढंग से तत्व ज्ञान हो जाए तो फिर कठिन नहीं लगता है, फिर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अपने भीतर ही तो आना है, कहीं बाहर में तो जाना नहीं है। बाहर में भटकना हो तो कठिन है, लेकिन भीतर में आना क्या कठिन है। बस ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, दिल में ही है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, गर्दन झुकाओ और अपने दर्शन कर लो। इतना इजी रास्ता है ये। तो इस रास्ते पर आने के लिए मैं आप पुनः उसको अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। ओम शांति।